नेत्रा ने तो सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो हमारे आरवी से शादी करेगी। वो अब क्या? और क्या होगा चाचा? गलती की उस पूर्वी ने, भुगतेंगे हम सब। लेकिन आरवी, उसका क्या? करनी पड़ेगी आरवी को अब शादी। पता है, पूर्वी जैसा इंसान घर में होना ना, दुश्मन के होने से भी बुरा है। और हमने तो खुद दुश्मन को घर में रखा हुआ है। क्या जरूरत थी उसे पूरी मीडिया के सामने अनाउंस करने की कि वो आरवी की शादी नेत्रा से करवाएगी? क्या जरूरत थी? और आरवी को करनी पड़ेगी ना शादी, सब पूर्वी की गलती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, क्यों किया उसने ऐसा। और ये जो उसने किया है ना, उसका भुगतान हम सब करेंगे। ये जो वार किया ना उसने हम सब पे, हम सबकी जिंदगी खत्म होगी। आप सबका मुझे पता नहीं, पर मेरा तो सब खत्म हो गया ना। मेरा आरवी, आरवी, सब जानते हैं मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मेरा तो सब खत्म हो गया, सब छिन गया मुझसे, उसने मेरा सब खत्म कर दिया। आंटी, मनीषा क्या करेंगे अब? दादू अंकल हम कैसे संभालेंगे सब, मुझे बताइए ना। वो नेत्रा ने यहाँ आके मीडिया में सबके सामने ही बोल दिया कि वो आरवी से शादी करना चाहती है। एक बार को घर आई होती तो हम संभाल लेते, पर अब वो घर क्यों आती? कैसे घर आती वो? पूर्वी ने सबके सामने उससे बात की थी, तो वो भी सबके सामने फैसला सुनाने वाली थी। वेरी स्मार्ट, बेवकूफ नहीं है नेत्रा। और नहीं तो क्या। और सच कहूं तो गलती हम सबकी भी है। हम सबने कुछ ज्यादा ही ढील दे दी थी उस पूर्वी को। मॉम, चुप कर तू। वो हमारे घर में अपने फैसले सुना रही थी। किसी की बात सुनी उसने? पर उससे जरूरत ही क्या थी खुद आरवी की शादी का फैसला लेने के लिए? क्या समझती है वो आरवी को? क्या समझती है वो हम सबको? हम सब पे से हुक्म चलाएगी और दिखाती है जैसा कि हम सबकी परवाह है, उसे हम सबका अच्छा सोचती है। और आप सब भी उसे महान मान रहे थे। क्या क्या कह रहे थे? फरिश्ता है, ढाल है ना विक्रांत? है कोई इसका जवाब? है कोई इसका जवाब? पूर्वी के नाम का जप कर रहे थे ना आप सब, उल्टा मुझे ही समझाए जा रहे थे। अब असलियत सामने आ गई, हाँ, सच्चाई पता चल गई। अब करना है और पूर्वी पूर्वी, और छोड़ने इस घर के फैसले उस पूर्वी के हाथों। बताइए ना, कैसे बचाएगी वो हमारे आरवी को? कैसे रोकेगी वो उस नेत्रा को? उसको तो जो करना था उसने कर दिया, और हम तो ना कुछ बोलने लायक रहे ना और कुछ करने लायक। हमने ये सब मीडिया के सामने कहा है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हम, सब उस पूर्वी के कारण। एक मिनट यार, प्लीज एक मिनट, खामोश हो जाओ तुम लोग प्लीज। बहुत देर से सुन रहा हूं मैं। देखो, ऑनेस्टली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया है। तो आई एम श्योर कि वो बेचारी पूर्वी समझ ही नहीं पा रही होगी कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि भाभी को इस सब का कुछ आइडिया होगा। इनफैक्ट वो तो श्योर थी कि नेत्रा शहर छोड़ के चली गई है मॉम।
पूर्वी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो जाएगा। आई कांट बिलीव दिस जसवंत। आप सब लोग अभी भी उस पूर्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? वैशाली ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब। हम खुद नहीं समझ पा रहे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वरना हम तो। वही तो मैं कह रही हूँ बाबूजी, कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि पूर्वी की क्या गलती है। सारी गलती उसी की है। ये तो वही हो गया ना जो माँ ने कहा था। इनफैक्ट हम भी पूर्वी से यही कह रहे थे कि कल को अगर नेत्रा हम सबके सामने आकर खड़ी हो गई तो अब तुम और तुम्हारा परिवार मुकर नहीं सकते। तुमने ही उस दिन पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये प्रपोजल रखा था ना। तुमने ही कहा था कि तुम आरवी को डिवोर्स दोगी और मेरी शादी आरवी से करवाओगी। तो उस दिन तो मैंने हार नहीं की थी, पर अब कर रही हूँ। तो अब रास्ते में ना तुम रुकावट बनना, ना किसी और को बनने देना। नहीं कर सकती तुम, नहीं, तुम शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुमने ही रास्ता दिखाया और अब तुम ही ये सब बोल रही हो। नहीं प्लीज, मुझे अब समझ आ गया है कि आरवी से शादी करके ही मेरी सारी मुसीबतें खत्म होंगी और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुमने ही कहा था ना, तो तुम मना नहीं कर सकती। नेत्रा, तुम सुन नहीं रही हो मुझे, तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो, मैंने उस दिन शादी के लिए कहा था, लेकिन मेरे पास वजह थी। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने सोच लिया मैं शादी करूंगी, तो मतलब शादी करूंगी।